it's our turn to do the ripping. That's okay. We're gonna make our country even stronger than it ever was. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दांव से दुनिया भर में हलचल मचा दी है। चीन के साथ तो अमेरिका ने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। इसके साथ ही चीन पर कुल टैरिफ 104% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन पर 34% टैरिफ लगने वाला था, जिसे बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले चीन के सामान पर पहले से ही 20% टैरिफ लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन के निर्यात पर कुल टैरिफ 104% हो गया है। यह टैरिफ आज से लागू हो रहा है। अमेरिका के इस कदम से चीन तिलमिला गया है। चीन ने भी अपना कड़ा रुख दिखाया है और ट्रंप पर धमकाने का आरोप लगाया है और अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को वापस लेने से इनकार कर दिया है। चीन ने अमेरिका पर निर्यात नियंत्रण के जरिए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। ट्रंप ने 3 अप्रैल को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से अपनी लिबरेशन डे घोषणा के दौरान टैरिफ लगाने का फैसला किया था। यह कदम अमेरिकी व्यापार नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। चीन के अलावा दुनिया के तमाम देशों पर लगाया गया टैरिफ भी जल्द ही लागू होने वाला है। भारत पर यह टैरिफ आज रात से लागू होगा। भारत पर भी अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नए घटनाक्रम से होने वाले असर का आकलन किया जा रहा है और इससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से अमेरिका के इस कदम पर जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। माना जा रहा है कि दुनिया के अन्य प्रमुख देशों में ट्रंप के टैरिफ का जितना गहरा असर होने जा रहा है, उतना भारत में नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ से कई सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। कीमत बढ़ने की वजह से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को मुख्य रूप से महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही मंदी से निपटने और व्यापार बढ़ाने के लिए भी भारत को नए बाजार को तलाशना होगा। दूसरी तरफ भारत सरकार भी ट्रंप प्रशासन से आर्थिक मोर्चे को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर पहली बार अपना पक्ष रखा है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने अमेरिका के साथ साल के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की योजना बनाई है। वहीं अमेरिका की तरफ से लागू की गई मौजूदा टैरिफ पॉलिसी के बारे में उन्होंने खुलकर बात की। जयशंकर ने क्या कहा है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले प्रभावों के बारे में कुछ कहना अभी संभव है, क्योंकि हमने अभी तक इसका पूरा आकलन नहीं किया है। लेकिन हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट रही है, वो ये कि हम शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों तरफ से बहुत खुलकर और रचनात्मक तरीके से की गई। हमने एक आपसी सहमति बनाई कि इस साल के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद शायद हम अकेले देश हैं जिन्होंने इस स्तर की सैद्धांतिक सहमति बनाई। सभी देशों पर टैरिफ लगाया गया है तो सभी देश अमेरिका से निपटने के लिए अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी रणनीति का एक स्पष्ट लक्ष्य है, वो यह देखना कि क्या इस स्थिति से निपटने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंबे समय से इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भले ही मौजूदा हालातों ने गंभीर बातचीत का माहौल बना दिया हो, लेकिन अगर आप ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल को देखेंगे तो उस दौरान भी हम एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो डील नहीं हो सकी थी। बाइडेन प्रशासन ने भी द्विपक्षीय समझौते से परहेज किया और फिर IPEF की दिशा में काम हुआ। इसलिए भारत के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्तर पर काम करना कोई नई या अनचाही चीज नहीं, बल्कि लंबे समय से हम इसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। इस बीच हम आपको मशहूर अर्थशास्त्री वेद जैन के हवाले से ये बता रहे हैं कि पूरे टैरिफ वार का भारत और दुनिया पर क्या असर होने जा रहा है। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ा एक्शन होता है, और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ से किया है, ये कोई अर्थक्वेक से कम नहीं है इकोनॉमी के लिए।
एक तो ज्योग्राफिकल अर्थक्वेक होता है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह गिर जाती हैं। ये टैरिफ जिस ढंग से उसने लगाया है वो एक तरह से इकोनॉमिकली अर्थक्वेक है, और एक जितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो नेचुरली इकोनॉमी हिलेंगी तो गिरेंगी। तो वही रिएक्शन कल थे सारे विश्व में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे यूरोप हो, और सभी की इकोनॉमी हिली है और इंडिया की इकोनॉमी में भी काफी गिरावट आई है। लेकिन जैसे अर्थक्वेक के बाद होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होनी शुरू होती है, लोगों को समझ आने लगता है, लोग अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वही इंडियन इकोनॉमी का है, आज थोड़ा सा सुधार है, लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान होगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब किया है, एक तरह से ये ट्रेड वार शुरू हो गई है, क्योंकि एक कंट्री करता है और इतना बड़ा कंट्री करता है तो स्वाभाविक है दूसरा कंट्री भी उसके पीछे लगेगा। तो विभिन्न कंट्री जो आज की डेट में ताकतवर हैं, कंपैरेटिवली चाइना है, यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो उनकी कोशिश है कि इसका जवाब दिया जाए। तो वो स्वाभाविक जवाब आएगा तो उसका रिएक्शन भी एक अर्थक्वेक की तरह आएगा, वो भी लोगों को संभालना पड़ेगा। जैसा भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में हमें जरूर नुकसान नजर लगता है। अगर आज की परिस्थिति को देखूं और ये मान के चलूं कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी एज इट इज, जो चल रहा है, जो रेट बन जाएंगे, तो कुछ चीजों में हमें फायदा होगा और कुछ में नुकसान होगा। बहुत सारी आइटम अगर आप देखें जो इंडिया से अगर आज की डेट में 26% में जाती हैं और चाइना से 34 या 54% में जाती हैं, तो स्वाभाविक हम चाइना के मुकाबले में बेटर कंपटीशन में आएंगे। जो हम आईफोन आज की डेट में इंडिया में बना रहे हैं और वो अमेरिका जाते हैं, और जो चाइना से जाते हैं उसकी महंगे होंगे, तो नेचुरली वो आईफोन इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। टेक्सटाइल जो है आज की डेट में अगर बांग्लादेश से जो जा रही है, जो बांग्लादेश का रेट टैरिफ का ज्यादा आया इंडिया के मुकाबले में, तो स्वाभाविक है इंडिया को वो एडवांटेज हो सकता है। फिर भी लेकिन क्योंकि 26% अपने आप में बहुत बड़ी टैरिफ है, तो जो प्रोडक्ट हम आज की डेट में बेच रहे हैं, तो वहां का जो कंज्यूमर है अमेरिका का, वो उसे खर्च नहीं, पैसे नहीं होंगे। जब टैरिफ बढ़ाई है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका रिजल्ट क्या होगा? टैरिफ तो इंपोर्ट ड्यूटी है। आज की डेट में अगर $1 बिलियन का इंपोर्ट चाइना अमेरिका में होता है और एवरेज ड्यूटी 3% की थी, तो $0.3 बिलियन चाइना अमेरिका को मिलता था उसके ऊपर ड्यूटी का, और कंज्यूमर को 1.3 बिलियन देना पड़ता था, 1.03 देना पड़ता था। अब अगर आज की डेट में एवरेज जैसे इंडिया की मान के चलो 26% हो गई है, और फिर उसका 126% देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जो आदमी के पास पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप जो चीज 10 खरीदते तो 4 खरीदेंगे, तो उसके जो पैसे हैं वो अमेरिका की ट्रेजरी में पहुंच जाएंगे। विद द रिजल्ट इकोनॉमी गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी और इकोनॉमी गिरेगी, और डिमांड गिरना एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। जब ट्रेड वार होती है तो नुकसान सबको आता है। अर्थक्वेक का अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग $27 ट्रिलियन, और चाइना उसकी दूसरी है $20 ट्रिलियन के करीब। 40% से ज्यादा दो इकोनॉमी है। इन दोनों की लड़ाई, हालांकि लड़ाई तो अमेरिका के अब सारे विश्व से हो गई है, इन दोनों की लड़ाई में अब ये कहें कि बाकी लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ये नामुमकिन है। अफेक्ट आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब टैरिफ लगाते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे सड़क पे आप ब्लॉकेड लगा देते हैं तो आपकी स्पीड डाउन होती है, तो एक तरह से टैरिफ एक ब्लॉकेड है फ्री ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड उसके हिसाब से जो डिमांड है वो श्रिंक करेगी। जब डिमांड श्रिंक करती है तो नेचुरली प्रोडक्शन एलर्ट होती है, लोगों की इनकम कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जितनी माल ज्यादा पैदा होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड आती है। लेकिन अगर वो डिमांड ही कम हो जाएगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। वो अगर बेरोजगारी आती है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी श्रिंक करेगी। तो एक हम इकोनॉमी में वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो डिमांड आएगी तो जॉब क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो रिवर्स भी बहुत तेजी से आता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि आ गया है। और जैसा लोगों को अंदाजा है कि जो विश्व की इकोनॉमी को 1930 में हुआ था और वो शायद दोबारा से हो जाए, और वो भी एक ट्रेड वार थी। तो वो मुझे लग रहा है कि वो खतरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका कहता है मैंने ये लगाया और चाइना कह रहा है कि मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि मैं इसका फिर रिटेलिएटरी इंपैक्ट लूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही सभी की इकोनॉमी में।